थोड़ी देर तक तो मैं उसकी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ लगा रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ लगाता रहा, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज़ बारिश की आवाज़ का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी और मैं थोड़ा सा और आगे खिसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह रखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ आराम और घूमने फिरने के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ्री देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्ज़ी ला दो तो कभी दूध ख़त्म हो गया है, मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मज़े करना चाहता था और ये सारा वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था दोस्तों के साथ। घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी न किसी मजबूरी की वजह से वह भी ना हो सका। लेकिन पापा ने मुझे कहा, अपनी पुरानी दोस्त के घर चले जाओ, मुझे कुछ चीज़ भी भिजवानी है, और वैसे भी तुम्हारी दोस्त इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी दोस्त दिल्ली में रहती थी और मुझे वहाँ जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो अच्छा है कि दोस्त के घर ही चला जाऊं, वहाँ थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। 2 दिन के बाद मैं दोस्त के घर के लिए रवाना हो गया। दोस्त का घर दिल्ली के एक शांत से इलाके में था। दोस्त मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी दोस्त के 2 बच्चे थे, लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। दोनों ही कॉलेज गए थे और दोस्त का पति भी घर पर नहीं थे। दोस्त ने बताया कि उसके पति का दूसरे शहर में काम का प्रोजेक्ट है, इसलिए वह सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैं वक्त गुजारने के लिए बालकनी में चला गया। बालकनी में काफ़ी खुली जगह थी और एक तरफ 2 छोटे कमरे थे, जिसमें से एक स्टडी रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभी गेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे में एक छोटा सा सोफ़ा बिछा हुआ था और उसके दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई थीं। बालकनी के एक तरफ एक छोटा सा बाथरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वह बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। मैं बालकनी की रेलिंग से ताक झांक करके पड़ोस का जायज़ा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आई। मैं नीचे आकर दोस्त के साथ बातों में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाज़ा खुला और कॉलेज बैग लेकर एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि यह दोस्त की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने खुला छोड़ रखा था। धूप की वजह से उसका सफ़ेद रंग में सुर्खी आ रही थी। उसने आकर मुझे नमस्ते किया, जिसका मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई कपड़े बदलने। और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे कॉलेज की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी। उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 3rd ईयर में पढ़ रही है और आजकल उसके कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं दोस्त और उनके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करे। लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मग्न थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग बालकनी में सोते थे। मेरे लिए भी दोस्त ने एक साइड पर मैट पर बिस्तर बिछा दिया। वह दोस्त के करीब वाली साइड पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही दोस्त के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नज़र तो आ नहीं रही थी,
लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। ना जाने रात के कौन से पहर मुझे नींद आई। सुबह दोस्त के जगाने पर आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह शायद कॉलेज जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने दोस्त के बेटे के, जिसका नाम राहुल था, उसके साथ बाज़ार चला गया और उसको कुछ चीज़ें मैंने लेकर दी। मैंने वहाँ से उसके लिए भी एक आइसक्रीम खरीद ली। घर आकर मैंने उसको आइसक्रीम दी, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज़्यादा कशिश हो रही थी। राहुल मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता हर वक्त उसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब बालकनी में सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और दोस्त ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट ना होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोलते हुए सोफे की एक साइड पर दीवार की साइड लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और भी लेटा हुआ है और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से राहुल मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ राहुल नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफ़ी देर तक उसी हालत लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी भी यहाँ ना लेटती। मेरी किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले यह समझना ज़रूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा हो। उसके बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो फौरन उसने मेरे हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूँ और मुझे आसपास दुनिया की कोई खबर नहीं है। मेरे हल्के हल्के खर्राटे से उसको मालूम हो गया कि वह राहुल के बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और सोफे की दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे में कम से कम वह मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले जैसे ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वह थोड़ा परेशान लग रही थी और पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई में बिजी थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय दोस्त ने बताया कि कल इसका प्रोजेक्ट सबमिशन है और यह ग्राफिक्स में काफ़ी कमज़ोर है। मैंने कहा कि दोस्त आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। यह सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठकर प्रोजेक्ट की तैयारी कराई। इस दौरान काफ़ी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट से लग गया था। उसके बाद वह मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब अगले दिन प्रोजेक्ट देख कर आई तो काफ़ी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया है और आज मेरे प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गए हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट अच्छा गया है। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने आप से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत ही फ्री हो गई थी और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की। इस रात को सोते ही फिर से बारिश हो गई और दोस्त ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा था। मैं कमरे में बैठ की दूसरी साइड पर आकर सो गया जहाँ राहुल सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था।
उस वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ राहुल के बजाय वहीं सो रही है। मैं तो जैसे शॉक्ड हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा उस दिन की तरह इसको फिर जगा दूं, वरना लाइट आने पर या सुबह उठने पर दोस्त ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेगी। मैं अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लग गया हो। वह उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं पर लेट गई, मगर मैं अभी भी लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वह सोफे की तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। 10-15 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे न जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज़ बारिश की आवाज़ का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा और आगे खिसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चादर के अंदर किया तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और मैं यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में ही रखा। उसके ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, मगर वह अभी कोई हरकत नहीं की थी। थोड़ी देर तक तो वह मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखी रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं साथ वाले स्टडी रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आ जाना। इतना कहकर वह पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायज़ा लेने लगी। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी वह मुझे इस रात अकेले में मिलने का कह रही है। खैर, लाइट अभी तक नहीं आई थी और दोस्त खर्राटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे चेक करते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टडी रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्र से इंतज़ार कर रही थी। फिर वह अपने प्यार का इजहार कि 2-3 दिनों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके करीब आकर कहा कि यह मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं अपने दोस्त को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। इतना सुनकर उसने अपनी नज़र शर्म से नीचे झुका ली। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और घर लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपने दोस्त को रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे दोस्त को भी कोई एतराज़ नहीं था। फिर दोस्त के माता पिता ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह से हमारी शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, यह कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं है। शादी के बाद जब हम सब मिले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़ था। शादी के बाद हमारा घर बस गया और हम खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पत्नी से पुरानी बातें कर रहा था तो उसने अचानक कहा कि वह रातें उसके लिए मजबूरी थीं, क्योंकि वह डर गई थी और उसने सोचा कि अगर वह मना करेगी तो मैं शोर मचा दूंगा या कोई गलतफहमी हो जाएगी। वह कह रही थी कि उस समय वह इतनी घबरा गई थी कि उसने मेरा साथ दिया, लेकिन दिल से कभी प्यार नहीं हुआ। वह सिर्फ डर और मजबूरी थी। मैं तो हैरान रह गया। मेरे मन में तो हमेशा से प्यार था, लेकिन अब लग रहा था कि मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। दोस्त के घर में मेहमान के रूप में रहते हुए मैंने उसकी नासमझी का गलत फ़ायदा लिया था। रात के अंधेरे और बारिश का इस्तेमाल करके मैंने उसकी सहमति नहीं ली, बल्कि उसकी चुप्पी को अपनी जीत समझ लिया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा वह व्यवहार गलत था। दोस्त की बेटी के साथ ऐसा करना मेरी भूल थी। मैंने दोस्त के विश्वास का ख्याल नहीं रखा और उसकी बेटी को मजबूर किया। जैसे मैंने सोचा कि वह स्वेच्छा से आई, लेकिन वह डर से आई थी।
मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने गलती की थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वह डर रही होगी। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी इच्छाओं को आगे रखा। अब हम दोनों को पछतावा हो रहा था कि हमने जल्दबाजी की थी, रिश्ता बनाने से पहले बातचीत नहीं की, सही तरीके से सहमति नहीं ली थी। दोस्त को भी जब पता चला तो वह नाराज़ हुआ, लेकिन उसने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन सबक सीखो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि रिश्तों में सहमति बहुत ज़रूरी है। कभी किसी की चुप्पी को हामी न समझो, खासकर जब कोई घर में मेहमान हो या कोई मजबूरी हो तो उसका फ़ायदा ना उठाओ। सम्मान और समझदारी से रिश्ते बनाओ। गलत व्यवहार से पछतावा ही मिलता है। हम दोनों अब सही रास्ते पर हैं और हर गलती से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में प्यार सच्चा होना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती का। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।